नमस्कार। पंचायत चुनाव की प्रक्रिया गतिमान है। आज हम प्रपत्र 5 को भरना सीखेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हस्तलिखित पांडुलिपि 7 जनवरी से 12 जनवरी के मध्य सबमिट करना है, जिसमें हम लोग प्रपत्र 16, प्रपत्र 17, प्रपत्र 18 के साथ हम प्रपत्र 5 को भी जमा करना है। 16, 17, 18 को भरने का वीडियो हमारे चैनल पर है और उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करा दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। आज हम प्रपत्र 5 को भरना इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। प्रपत्र 5 आप लोगों ने देखा होगा, इस तरीके का होगा, जिसमें आपका जनपद का नाम होगा। यहाँ आप अपने जिले का नाम भर सकते हैं। फिर उसके बाद इस कॉलम में आप अपने तहसील का नाम भर सकते हैं। फिर इस कॉलम में ग्राम पंचायत का नाम अपनी वोटर लिस्ट से देखते हुए आप इसको भर सकते हैं। अगर यह प्रपत्र आपको न मिले तो इसका PDF मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रपत्र को हम नीचे जैसे स्क्रॉल करके लाएंगे तो इसमें कई सारे कॉलम होंगे। तो पहले कॉलम में दावा आपत्ति की क्रम संख्या है, मतलब जितने भी फॉर्म दावा आपत्ति जो कि हमने 24 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर के मध्य लिया था, उसमें हमने प्रपत्र 2 लिया था, प्रपत्र 3 लिया था, प्रपत्र 4 लिया था। उन सभी का ब्यौरा हमको प्रपत्र 5 में भरना है। तो जो भी हम लोगों ने प्रपत्रों को लिया था, चाहे वो प्रपत्र 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, तो उनको हम क्रम से यहाँ पे लिखते जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि पहला प्रपत्र हमको मिला, फिर उसके बाद वह वार्ड नंबर दूसरे का प्रपत्र मिला और निर्वाचक नामावली क्रमांक अगर परिवर्धन होगा, अगर व्यक्ति का परिवर्धन होगा, मतलब फॉर्म अगर उसने 2 सबमिट किया होगा तो उसमें निर्वाचक नामावली क्रमांक नहीं भरा जाएगा। फिर उनका मकान नंबर मान लीजिए यहाँ पर 30 होगा तो उसको भरा जाएगा। फिर दाखिल करने का दिनांक, जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें दाखिल करने का दिनांक दावा आपत्ति का जो डेट थी वह 24 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर के मध्य थी। जो आवेदक होगा वह हमको इन्हीं डेट के मध्य हमको दिया होगा, तो जिस भी डेट को उसने दिया होगा वह फॉर्म आपको प्रपत्र 2, तो आप वह यहाँ पर डेट लिख सकते हैं। फिर उसके बाद इसमें आवेदक का नाम लिखेंगे। आवेदक का नाम जो भी XYZ होगा उसको आवेदक का नाम लिख देंगे। फिर उसके बाद आवेदन पत्र का प्रकार अर्थात प्रविष्टि सम्मिलित करने हेतु शुद्ध किया निकालने हेतु, मतलब इसमें परिवर्धन था तो हम इसको परिवर्धन अंकित कर देंगे। फिर विनिश्चय का दिनांक, इसमें हमने किस तारीख को इसका निस्तारण किया, तो निस्तारित करने का दिनांक हमारा 31 दिसंबर से लेकर 6 जनवरी के मध्य है। तो हम 31 से 6 जनवरी के मध्य जिस दिन भी हम इस परिवर्धन का निस्तारण करेंगे वह तारीख हम यहाँ पर भर देंगे। फिर परिणाम में वह स्वीकृत है या अस्वीकृत है, तो अगर स्वीकृत होगा तो उसको स्वीकृत लिखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ BLO अपनी सिग्नेचर वगैरह कर देंगे। तो इस प्रकार हम प्रपत्र 2 का भरेंगे। क्रम संख्या 1 में परिवर्धन का बताया, फिर इसके बाद 2 में मान लीजिए हम संशोधन का बताते हैं, तो उसमें भी आपको वार्ड नंबर मिल जाएगा। फिर निर्वाचक नामावली क्रमांक वोटर लिस्ट में मौजूद जो भी क्रमांक होगा उसको आप यहाँ पर भर देंगे। फिर मकान नंबर भर देंगे। फिर दाखिल करने का दिनांक, दाखिल करने का दिनांक जो है आप 24 से लेके 30 के मध्य जो फॉर्म आपको मिला होगा तो उसका दिनांक आप यहाँ पर अंकित कर देंगे। फिर आवेदक का नाम, फिर यहाँ पर आप संशोधन लिख देंगे। फिर किस तारीख को आपने इसको निस्तारित किया, निस्तारित आपको 31 से 6 जनवरी के मध्य करना है, तो आप वह तारीख यहाँ पर लिख देंगे। फिर स्वीकृत है या अस्वीकृत है, स्वीकृत होगा तो स्वीकृत कर दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ आप सिग्नेचर कर दीजिए। इसी प्रकार अगर हम किसी को विलोपित करते हैं, कोई व्यक्ति कहता है कहाँ यह व्यक्ति को विलोपित करना है, तो यहाँ पर हम विलोपन लिखेंगे। फिर सारी डिटेल्स और डेट पूर्वत रहेंगे। इन केस अगर मान लीजिए कि किसी की दावा आपत्ति को हमको अस्वीकृत करना है, तो जितने भी फॉर्म हमको मिलेंगे यहाँ पे हम क्रम वाइज लिखते हुए चले जाएंगे। मान लीजिए कि हमको परिवर्धन में ही उसको अस्वीकृत करना है, तो हम वार्ड नंबर लिख लेंगे। निर्वाचक नामावली क्रमांक हमको नहीं भरना है, मकान नंबर लिख लेंगे, दाखिल करने का तारीख लिख लेंगे, आवेदक का नाम यहाँ पे लिख लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ परिवर्धन लिख लेंगे। परिवर्धन के पश्चात हम यहाँ पर विनिश्चय का दिनांक 31 से 6 जनवरी के मध्य की यहाँ पे हम तारीख लिख लेंगे। फिर उसके बाद परिणाम में यहाँ पर हम अस्वीकृत लिख लेंगे, अस्वीकृत लिखे फिर यहाँ पर साइन कर लेंगे। इस प्रकार जितने भी आपके प्रपत्र 2, 3, 4 मिले होंगे सब इसमें आपको भरते जाना है, यहाँ पे क्रम संख्या लिखते हुए। फिर नीचे स्क्रॉल करने के बाद
यहाँ बीएलओ अपने नाम और हस्ताक्षर कर देंगे, फिर इधर सुपरवाइजर अपने नाम और हस्ताक्षर कर देंगे। इस प्रकार प्रपत्र 5 को हम भरेंगे। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ न समझ में आई हो तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उसके आंसर आपको जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे।